बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 मैंने सॉल्व कर लिया हुआ है। इसका क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करना है, तो क्वेश्चन नंबर 3 को पहले आप ध्यान से समझ लें, उसके बाद हम इसका क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। तो देखें, इफ़ जी ऑफ एक्स, अगर जी ऑफ एक्स इज़ 3x प्लस 2, वो 3x प्लस 2 के बराबर है। ये फंक्शन उसने बताया है कि जी जो है ना, उसका x के साथ जो फंक्शन है वो बराबर है 3x प्लस 2, एंड एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस 1, वो एक्स स्क्वेयर प्लस 1 के बराबर है। देन फाइंड, तो फिर आपने मालूम करने हैं ये नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, ये सारे इनमें जी आ रहा है, इसमें भी जी है और जी है। तो इनमें जी आ रहा है तो इनको जी एक्स के साथ हमने हल कर देना है। और फिर इसमें देखो आगे पार्ट में 4 में एच ऑफ 1, एच ऑफ -4, एच ऑफ -1/2, तो इसमें ये वाला आ रहा है एच ऑफ एक्स, तो ये वाला इसके साथ सोल्व होगा। तो ये हमने 3 सवाल जो है ना वो इसके साथ सोल्व कर देने हैं। तो लिहाजा पहले हम ये वाला सोल्व करते हैं। इसको किस किस के साथ हल करना है, इसके, इसके और इसके। पहले 3 के साथ हम इसको हल करते हैं। बहुत आसान से सवाल हैं, ध्यान से देखें, आप लोग फ़ौरन समझ जाएंगे। डियर स्टूडेंट देखें, जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x प्लस 2, यहाँ पर 3x प्लस 2 लिखा हुआ था वो मैंने उतार लिया। अब इस पर नंबर 1 है, जी ऑफ 0 फाइंड करना है। तो जी ऑफ 0 फाइंड करना है, इस वजह से हम पहले जी ऑफ 0 लिख लेते हैं। तो इसके सामने क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं कि इसको हमने फाइंड करना है। तो अब दोबारा से आप लोगों ने ये रकम उठाकर नीचे लिख देनी है। जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x प्लस 2, सेम लिख दिया। अब आपके पास ये जो जी है वो यहाँ पर भी जी मौजूद है, और ये जो 0 है वो x की जगह पर आपने पुट कर देना है। तो लिहाजा जी ऑफ 0 बन जाएगा, ये x की जगह पर क्या पुट कर दिया, ये 0 पुट कर दिया, 0 लिख दिया। तो अब ये 3 आ जाएगा, यहाँ पर भी x की जगह क्या आ जाएगा, 0। वही 0 जो जी यहाँ पर x की जगह पर आया है, इसी ऐसे x की जगह पर भी यही वाला 0 आप लिख दोगे। प्लस 2 ये सेम आ गया। अब इसको आपने क्योंकि फाइंड करना था, इसलिए इसको ऐसा कैसे ही रहने देना है। 0 को जी के साथ मल्टीप्लाई करके 0 नहीं बना देना, इसको ऐसा ही रहने देना। इसको 3 को 0 से मल्टीप्लाई करो तो ये 0 हो जाएगा, और प्लस 2 आ गया। अब क्या होगा कि जी ऑफ एक्स, जी ऑफ 0, ये 0 में 2 प्लस करेंगे तो 2 ही रहेगा। तो ये हमारा आंसर आ चुका है। बस इतना सा ही हमने सोल्व करना है। तो ये 1 के साथ हमने सोल्व कर लिया, अब हम 2 के साथ सोल्व करना है। तो दोबारा से हमने यही वाला हल करना है। तो अब नंबर 2 लिखते हैं हम यहाँ पर। नंबर 2 लिखा, और नंबर 2 में क्या उसने पूछा है, जी ऑफ -3 उसने सवाल में हमें दिया है, जी ऑफ -3। तो हम यहाँ पर लिख देंगे जी ऑफ -3। तो अब इसको हल करने के लिए फिर से आपने ये वाली इक्वेशन यहाँ पर लिखनी है, जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x प्लस 2। अब जहाँ पर भी x है वहाँ पर क्या लिख देंगे, -3। तो x की जगह पर लिख देते हैं -3, जी ऐसे ही आ जाएगा। और यहाँ पर 3 और x की जगह पर -3, क्योंकि यहाँ पर x की जगह -3 लिखा है ये वाला, तो इधर भी x की जगह पर -3 लिख देंगे। प्लस 2 ऐसे ही आ गया। अब इसको तो ऐसे ही रहने दिया ना, जी ऑफ -3, और इसको देखें, ये 3 और 3 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो पहले 3 को मल्टीप्लाई कर लो, या पहले साइन को मल्टीप्लाई कर लो। तो यहाँ पर ये जो साइन है ये प्लस का साइन है, तो प्लस का साइन यहाँ पर 3 के से पहले प्लस का साइन है, और 3 के बाद माइनस का साइन है। तो पहले आप साइन मल्टीप्लाई कर लो, फिर आप नंबर मल्टीप्लाई कर लेना। तो प्लस माइनस माइनस, ये माइनस आंसर आ गया। साइन जो है वो माइनस का बना, हमें जब साइंस को मल्टीप्लाई किया तो साइन माइनस का आया। अब नंबर्स को भी मल्टीप्लाई कर लो, 3 3 जार 9, तो 9 आंसर आ गया। प्लस 2, जो साइंस की मल्टीप्लिकेशन थी वो ब्रैकेट के साथ ही साइंस की मल्टीप्लिकेशन भी हमने कर ली, और नंबर को भी मल्टीप्लाई कर लिया। अब आपने क्या करना है कि देखना है कि यहाँ पर डिफरेंट साइन है, 9 का माइनस का साइन है और 2 का प्लस का साइन है। तो जब डिफरेंट साइन हो तो आप माइनस करोगे, तो इसका मतलब है हमें 9 में से 2 निकालना होगा। 9 में से 2 निकाल लेंगे तो 7 आ जाता है। तो क्योंकि बड़ा माइनस वाला है, 9 बड़ा है ना, तो ये माइनस वाला है 9, इस वजह से माइनस का साइन लगा देते हैं। तो यूँ हमारा जी ऑफ -3 का आंसर क्या आ गया, -7। तो देखिए ये शायद वीडियो नहीं बनी, प्लस माइनस जब आपस में मल्टीप्लाई होते हैं ना दो साइन, तो आंसर माइनस का आता है। तो इसलिए यहाँ पर प्लस का साइन था, ये माइनस का था, तो इनको मैंने मल्टीप्लाई करके माइनस बना लिया, तो यूँ मेरा माइनस आया हुआ है। तो अब इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट इसका 3 है। 3 पार्ट में उसने क्या कहा हमें कि क्या फाइंड करो। 3 पार्ट में वो कहता है कि जी ऑफ
g/2/3 फाइंड करके दिखाओ। g/2/3 फाइंड करना है, तो g/2/3 लिख लेते हैं हम। g/2/3 ये हमने आपकी बार फाइंड करना है। यहाँ पर भी क्वेश्चन मार्क लगाना था। तो अब देखें g/2/3 हम निकालते हैं, तो पहले हमें वही रकम लिखनी होगी। रकम क्या थी, ये थी g(x) = 3x + 2। तो ये यहाँ पर लिख लो, g(x) = 3x + 2। तो अब x की जगह क्या पुट करेंगे, 2/3। तो जहाँ पर भी x है वहाँ पर लिख दो 2/3। यहाँ पर भी ये 3 तो ऐसे ही रहा, x की जगह पर क्या आया 2/3, प्लस का 2 भी ऐसे ही रहा। तो यूँ हमने वैल्यूज पुट कर दी। अब यहाँ पर भी x था तो 2/3 लिखा, यहाँ पर भी x था तो 2/3 लिखा। 2/3 कहाँ से आया, ये वाला। अब देखो कि इस तरफ तो हम कुछ नहीं करेंगे, ऐसा का ऐसे ही रहने दें, g/2/3, क्योंकि ये हमने मालूम करना है इस वजह से। अब इसमें देखो ये 3 और 3 आपस में काट रहे हैं, क्योंकि ये आपस में एक दूसरे के साथ डिवाइड हो रहे हैं, इस वजह से इनको काट दो। 3 × 1 = 3, 3 × 1 = 3, तो ये कट कर 1 आ जाता है। यहाँ नीचे भी 1 आ जाता है, नीचे वाले 1 की वैल्यू नहीं होती। अब मैंने किया ये है कि 3 वाले टेबल पे दोनों को ही डिवाइड किया। इस 3 को भी 3 पे डिवाइड किया तो आंसर 1 आया, इस 3 को भी 3 पे डिवाइड किया तो आंसर 1 आया। सेम टेबल पे डिवाइड करना होता है, उसे काटना कह देते हैं। तो लिहाजा 2 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ही आएगा, और नीचे वाला 1 जो है वो नहीं लिखते होते, उसकी अहमियत नहीं होती, क्योंकि नीचे वाले 1 पे अगर किसी चीज़ को डिवाइड करो ना तो आंसर सेम ही रहता है, इस वजह से। तो +2 इधर से आ गया। अब 2 + 2 कितने बन जाते हैं, 4। ये 2 और 2 प्लस किए तो 4 आंसर आ गया। यूँ हमारा g/2/3 का आंसर 4 आ चुका है। अब इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट इसका क्या था, हमारी एक्सरसाइज का था 4th पार्ट, वो बराबर है ये h(1). 4th पार्ट है h(1). h(1) फाइंड करना है, तो 4th पार्ट में हम लिख देते हैं h(1). h(1) इसको फाइंड करते हैं। तो h(1) फाइंड करने के लिए हमें h वाली ही इक्वेशन भी पिक करनी होगी। ये देखें, ये h वाली इक्वेशन दी हुई है, h(x) = x² + 1। तो h(x) वाली ये इक्वेशन लिख देते हैं, h(x) = x² + 1। तो ये मैंने इक्वेशन लिख दी। अब वैल्यू पुट कर देनी है। वैल्यू क्या पुट करनी है, यहाँ 1 दिया हुआ है तो x की जगह पर आपने सिंपली 1 लिख देना है। 1 लिखा, इधर भी x की जगह पर क्या लिखा, 1। 1 का स्क्वायर डाल दिया, क्योंकि ये ऊपर स्क्वायर है ना तो इस वजह से ये स्क्वायर डाला, और ये 1 ऐसे ही आ गया। अब 1 का स्क्वायर करना है, जब 1 का आप स्क्वायर करोगे ना ऐसे, तो इसका मतलब ये होगा कि 1 × 1 किया है, तो 1 1 * 1 ही आता है आंसर ना। मल्टीप्लाई करेंगे 1 × 1 1 ही आता है आंसर। तो इसका आंसर क्या आया, 1, और ये वाला +1 साथ आ गया। तो इधर हमारा क्या आ रहा है, h(1). तो 1 + 1 किया तो आंसर क्या आया, 2। तो लिहाजा इसका आंसर 2 आ चुका है। ये हमारा पार्ट भी सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट में उसने क्या कहा था हमें, उसने कहा था कि h(-4) फाइंड करके दिखाओ। तो 5th पार्ट में h(-4) हमने फाइंड करना है, तो लिहाजा हम यहाँ पर लिख देते हैं पार्ट 5th h(-4). h(-4) लिख लिया, इसको हमने फाइंड आउट करना है, क्वेश्चन मार्क लगा दिया। तो लिहाजा हमने h वाला ही रिलेशन लिखना है। h वाला रिलेशन क्या था, h(x), ये वाला रिलेशन लिख देना ना, h(x) = जो हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ था वो x² + 1। तो ये क्वेश्चन से पिक कर लिया। अब x की जगह क्या लिख देंगे, -4। तो x की जगह पर लिख दो -4। इधर भी x की जगह पर क्या लिख दोगे, -4, लेकिन ब्रैकेट में लिखेंगे। ऊपर इसका 2 भी आ रहा है, ये 2 इसकी पावर है, वो भी दे देंगे, +1। अब क्या करेंगे, ये -4 की पावर 2, इसको पहले साइड पे सोल्व कर लो। -4 की पावर 2, -4 की पावर 2 का मतलब क्या है कि -4 को आप 2 दफ़ा लिखो। -4 को जब 2 दफ़ा लिखते हैं ना, तो पहले माइनस के साइन मल्टीप्लाई कर लो, माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस, माइनस के साइन को मल्टीप्लाई किया माइनस के साइन के साथ, तो आंसर क्या आया, प्लस। तो माइनस के साइन जब मल्टीप्लाई हुए तो प्लस का बन गया, ये प्लस का साइन लगा दिया। अब 4 को मल्टीप्लाई करो 4 के साथ, 4 4 = 16, तो ये 16 हमारा आंसर आ गया।
तो इससे इतने हिस्से का आंसर ये 16 आया है, प्लस का 16। तो लिहाजा यहाँ पर हम इसके नीचे क्या लिख देंगे, इसके नीचे जो इसका आंसर आया है प्लस 16 वो हम इसके नीचे लिख देते हैं। तो यहाँ पर लिख दो प्लस 16। आप इसे सिंपली 16 भी लिख दोगे तो इससे भी फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आप लोगों को दिखाने के लिए ये प्लस का साइन लगा रहा हूँ। ये प्लस का साइन ना भी लगाएं तो फ़र्क नहीं पड़ता होता शुरू में। अब +1 ऐसे ही आ गया। अब देखो ये दोनों सेम साइन है ना, सेम साइन को प्लस करते हैं तो प्लस का 16 और प्लस का 1 कितने हो जाएंगे, प्लस का 17। तो प्लस का 17 बेशक प्लस का 17 लिखो, बेशक ऐसे ही 17 लिख दो, तो आपका आंसर ठीक है। इसको h ऑफ -4 का आंसर क्या आया, +17। h ऑफ -4 इज इक्वल टू +17। अब इसका एक और पार्ट भी है जो कि 6th पार्ट है। तो 6th पार्ट क्या था वो देखते हैं। 6th पार्ट हमारे क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है h ऑफ -1/2। h ऑफ -1/2 हमने इसका अब फाइंड करना है। h ऑफ -1/2, तो h ऑफ -1/2 हम लिख लेते हैं h ऑफ -1/2। तो ये हमने निकालना है। तो डियर स्टूडेंट h वाला फंक्शन आप लिखते हैं, इसके सामने क्वेश्चन मार्क लगा दो। h ऑफ x किसके बराबर था, h ऑफ x ये जो हमने लिखा हुआ है वही वाला है, x² इज इक्वल टू x² + 1। तो ये हमने लिख लिया h ऑफ x इज इक्वल टू x² + 1, सब में यही यूज़ होना है। तो इसमें अब x हमारा क्या है -1/2, तो x की जगह क्या लिख दोगे, -1/2 इज इक्वल टू इस x की जगह भी क्या लिखोगे, -1/2। इसकी जगह भी लिख दिया, ऊपर 2 पावर है तो वो 2 पावर भी दे दी इसको, और +1 ये सेम लिख दिया। अब हमें -1/2 को पहले साइड पे हल करना है। तो -1/2 को कैसे हल करेंगे, -1/2 इसका स्क्वायर है तो यहाँ पर स्क्वायर लगा दो। इसका मतलब ये होता है कि आप -1/2 को 2 बार लिखो। -1/2 के ऊपर 2 है ना तो इसलिए 2 बार लिखो। तो -1/2 को 2 बार लिख दिया क्योंकि ऊपर 2 था। जैसे यहाँ पर नहीं था 4 के ऊपर 2 तो इसे 2 बार लिखा था, इसी तरह इसके ऊपर 2 है तो हमने इस सारे को 2 बार लिख लिया। अब इसमें जो माइनस के साइन है पहले वो मल्टीप्लाई करने हैं। तो माइनस के साइन को जब माइनस के साइन के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस आ जाता है। तो साइन तो प्लस का बन गया, वो तो हमें पता चल गया, तो हम साइन प्लस का लगा देते हैं। अब 1 को 1 से मल्टीप्लाई करना है तो आंसर क्या आएगा, 1 1 1 जार 1 ही होता है। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करना है तो आंसर क्या आएगा, 4, तो नीचे 4 आ जाएगा। तो +1 और 4 इस सारे का आंसर बन रहा है। तो इसका मतलब है हम इसकी जगह पर क्या लिख दें, इसी जगह पर लिख देते हैं 1/4 प्लस का लिख दो या वैसे ही 1/4 लिख दो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। अब ये +1 इधर से आ गया ये। अब देखो एक फ्रैक्शन है और एक सिंपल नंबर है, होल नंबर है, तो इसको भी हम होल नंबर को फ्रैक्शन में बदल लेते हैं ताकि हमें हल करना आसान हो जाए। दोनों एक तरह की रकमें होंगी तो हल करना आसान हो जाएंगी। तो लिहाजा इसको हम प्लस में बदल देते हैं, सॉरी फ्रैक्शन में बदल देते हैं। तो अगले स्टेप में ऐसा करते हैं 1/4 प्लस 1/1। ये खुद से इसके नीचे 1 लगा देंगे तो फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि 1 को 1 पे डिवाइड करो ना आंसर 1 ही रहता है, इस वजह से। अब 4 और 1 का एलसीएम लेना है, तो ये आप लोगों को एलसीएम लगाना निकालना सीखा होगा। इसका एलसीएम लेते हैं, फ्रैक्शन को एलसीएम लेकर हल करते हैं। तो ये सिर्फ 4 वाले टेबल पे ही जा सकता है, 4 1 जार 4 1 1 वैसे ही है, तो 4 हमारा एलसीएम निकलता है। तो एलसीएम निकालना आप लोग को आना चाहिए, ये मुश्किल भी हो सकता है, यहाँ तो बहुत आसान है। तो 4 एलसीएम आया। जो एलसीएम आता है ना उसको आप लंबी लाइन लगाकर नीचे लिख देते हो, ऐसे लिख देना होता है। अब इस 4 को अंदर रखना है, इस वाले 4 पे डिवाइड करना है। तो 4 को अंदर रखा, इस वाले को यानी कि एलसीएम वाले को, ये जो नीचे नंबर आया ना इसको अंदर रखा और इस नीचे वाले पर डिवाइड किया, इस पे डिवाइड किया। तो 4 1 जार 4, यहाँ पर 1 आ जाएगा, यहाँ 4 आ जाएगा, माइनस किया 0 आया, रिमाइंडर 0 आना चाहिए तभी हल होगा पूरा पूरा। अब ये जो 1 आया है ना इसको इस ऊपर वाले 1 के साथ मल्टीप्लाई करके लिख देना है, 1 × 1 ऐसे। अब प्लस का साइन सेम लगा दिया ये वाला, फिर आपने 4 को अंदर रखना है, इस 1 पे डिवाइड करना है। तो लिहाजा दोबारा वही एलसीएम को अंदर रखा इस वाले को, अब इस 1 पे डिवाइड किया, तो आंसर क्या आएगा, 1 4 जार 4, यहाँ 4 आ जाएगा, 4 आंसर आया और रिमाइंडर 0 आया। इस 4 को मल्टीप्लाई करना किसके साथ, ऊपर वाले 1 के साथ, तो लिहाजा 1 × 4 ऐसे लिख दिया। अब 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आया,
1 ही रहा, और प्लस 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आया 4, और नीचे क्या आ रहा है ये 4, नीचे वाला 4 वैसे लिख दिया। इधर हमारा क्या चल रहा है h ऑफ -1/2 चल रहा है, यही वाला चल रहा है ना, वो इधर हमने लिख दिया। अब 4 में 1 प्लस करेंगे तो क्या आएगा 5/4, ये हमारा आंसर आ चुका है। तो डियर स्टूडेंट, जैसे उसने फ्रैक्शन में दिया था क्वेश्चन उसी तरह से आंसर आ चुका है। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आती है तो लाजमी शेयर करें। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।